जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सर। मेरे पास 1000 शेयर डायमंड पावर के हैं एट द रेट ऑफ 65 और 100 शेयर लॉयड इलेक्ट्रिक के हैं एट द रेट ऑफ 183। ओके, तो डायमंड पावर के लिए मुझे जानना था मेनली। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, और लॉयड इलेक्ट्रिकल में हम देख रहे हैं कि आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन डायमंड पावर में आप नुकसान पर बैठे हुए हैं। लॉयड इलेक्ट्रिकल आपके यहाँ ही बताया गया था जैकपॉट शेयर में। हाँ, और आप इसमें कमाई हो रही है आपकी, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वाकई में जैकपॉट निकले। विजय, आप हम सुन रहे थे सिंह साहब का सवाल, डायमंड पावर को लेकर चिंतित हैं, नुकसान हो रहा है इसमें, और दूसरा शेयर ये जो होल्ड करते हैं वो लॉयल इलेक्ट्रिकल करते हैं, जो उन्होंने हासिल किया हमारे जैकपॉट शेयर के जरिए। तो दोनों पर आपकी क्या राय है? लंबी अवधि का इनका नजरिया इन्होंने कहा। देखिए, लॉयड इलेक्ट्रिकल के बारे में कहूंगा, बहुत मेजर रनअप आया है स्टॉक में, मगर मुझे लगता है थोड़ी स्टीम अभी भी बाकी है और यहाँ से भी करीब 20% का रनअप यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो लॉयड इलेक्ट्रिक को डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। डायमंड पावर का अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं उसके फाइनेंशियल्स के साथ। कंपनी में जनरली जो पावर कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलते हुए भी टाइम लगता है और कहीं ना कहीं स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट्स को। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें एग्जिट करें रैलीज में, और अगर आपको पावर सेक्टर में रहना है तो यू कैन चूज कंपनीज लाइक टाटा पावर। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस हैं फार्मा में, एफएमसीजी में, इवन ऑटो एंसिलरी पैक में काफी सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले समित भी टाटा पावर सजेस्ट कर रहे थे, जिसमें 72 रुपए के एक स्टॉप लॉस का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। पढ़ते हैं आगे। अवधूत पारकर गोवा से जुड़े मेरे साथ। नमस्ते अवधूत जी, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं सर? मैडम, मैंने ना 820 शेयर लिए थे 343.30 आईसीआईसीआई बैंक 5 मार्च को। अभी बहुत 315 हुआ है, उसका फ्यूचर क्या है? ओके, आप थोड़े से चिंतित लग रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के। और इधर चिंता बाजार में भी थोड़ी सी बढ़ रही है, सेंसेक्स अगेन लाल निशान पर चला गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे थे अवधूत पारकर गोवा से। 343 में लिया था और 312 पर है। समेत आईसीआईसीआई बैंक, इसके चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? अवधूत जी के लिए क्या राय होगी सर? देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें तो लास्ट 2 से 3 महीने में स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। 370 380 के लेवल से इसमें अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दिया है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट की करंट सिनेरियो देखें तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इमीडिएट इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर नियर टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। इधर ये 300 का एक मेजर सपोर्ट है, वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और कभी भी इसमें अगर बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और एल्स फ्रॉम ईयर ऑन अगर 325 330 का एक बाउंस आता है तो वहां पे एक बार ये लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हैं इसमें। और अब पार्शल जी का सवाल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पार्शल जी, बताइए किस शेयर पर आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय? हेलो, मैंने नाटको फार्मा के 10 शेयर लिए हुए हैं 2450 के रेट पे। और जसडैल के भी लिए हुए हैं 1375 के रेट पे। जी, दूसरा शेयर आपने कौन सा बताया पार्शल? जसडैल का शेयर लिए 25 शेयर जसडैल के 25 शेयर हैं। हाँ, 1375 के रेट से। चलिए, इसको मैं क्या करूँ? हाँ, आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं सर? नहीं, एक्चुअली गया तो मेरा 6 महीने का नजरिया, पर अभी इतना माइनस हो गया है तो मैंने सोचा निकल जाऊं या फिर होल्ड करूं। ऑल राइट, दोनों में ही नुकसान पर बैठे हैं। समेत नाटको फार्मा है, इनके पास 10 शेयर 349 रुपए का नुकसान हो रहा है। जस्ट डाल के इनकी खरीद की भाव 1375 रही है। क्या सलाह देना चाहेंगे समेत इन दोनों ही शेयर्स में? एक एक करके प्लीज बताएं सर। देखिए, अगर नेटको फार्मा की बात करूं तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी अप्रैल मई 2014 के लो से अच्छा खासा एक एप्रिसिएशन देखा है। 2500 2600 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहां से हमने अच्छी खासी प्रॉफिट देखी है लास्ट 2 से 3 वीक्स में।
फिलहाल तो स्टॉक 2000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मेरे ख्याल से अगर आने वाले कुछ दिनों में कोई भी यहाँ पे मीनिंगफुल बाउंस आता है तो वहां से एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है नियर टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहे 2000 से लेके 2500-2600 ये इसकी रेंज हो सकती है। तो मेरी सलाह यही होगी एग्जिट ऑन बाउंस एटलीस्ट इन नेटको फार्मा। और अगर हम जस्ट डायल की बात करें, इनकी कॉस्ट आई गेस अराउंड 1300-1350 की है और ये स्टॉक को भी आई मीन दी नियर टर्म ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। कुछ भी बाउंस आता है 1300-1350 तक तो जस्ट डायल में भी एग्जिट करना चाहिए। अगर उनको फ्रेश एंट्री लेनी है या री एंटर करना है तो 1400 के ऊपर ही करना चाहिए। देते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला सौदा आपका में जारी रहेगा आगे दिखाई दे रही है। हालांकि उनका कहना है कि सरकार ने हाल में विदेशी व्यापार नीति जारी की है जिसका असर निर्यात क्षेत्र में जल्द देखने को मिलेगा। पिछले साल से ही इसमें और एनर्जी का जरूरत है, हम सब मानते हैं, मगर ये सिर्फ भारत देश का दोष के कारण नहीं है, पूरे दुनिया में डिमांड का कमी हो रही है और बहुत ऐसे देश हैं जिसका इकोनॉमी इतना बुरी हालत में है, इसकी वजह से डिमांड उठ नहीं रही। अभी बहुत सारे शुरुआत हो गए, इसका असर पड़ने में कम से कम 6 महीने लगेगी। उसके बाद आप बोलेंगे हाँ धीरे से अभी इम्पैक्ट हो रही है। और एक नजर बाजारों पर डालने, हमने सुबह जो एक अच्छी शुरुआत देखी थी वो अब धीमी होती हुई सेंसेक्स में हम 21 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी भी बहुत ही फ्लैट कारोबार कर रहा है, करीब 4 अंक की गिरावट, 4 अंक की बढ़ोतरी के साथ ही निफ्टी कारोबार कर रहा है। बहुत ही फ्लैट कारोबार निफ्टी में, सेंसेक्स लाल निशान पर। मिड कैप अभी 65 अंकों की बढ़त बरकरार रखने में कामयाब हो रहा है। बैंक निफ्टी भी अभी हरे निशान पर ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल राज्यसभा में जीएसटी संशोधन बिल पेश होगा। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या उम्मीद की जाए, कल जीएसटी संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है कि जीएसटी के लिए जो जरूरी संविधान संशोधन बिल है उसे राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा और सरकार की कोशिश है कि इस बिल को संसद के इसी सत्र में पारित करा लिया जाए। और सरकार को पूरा भरोसा कि वो पारित करने में कामयाब रहेगी, क्योंकि जीएसटी जो संविधान संशोधन बिल है वो खुद उसकी जो मूल रूपरेखा है वो कांग्रेस के शासन वाली सरकार ने तैयार की थी, तो कांग्रेस की तरफ से वहां बहुत ज्यादा विरोध की संभावना नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी इससे पहले अपनी सिफारिश दे चुकी है, तो स्टैंडिंग कमेटी भेजे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में सरकार इसको पारित करना चाहेगी, क्योंकि अगर इस सत्र में बिल पास नहीं हो पाता है तब फिर 1 अप्रैल 2016 की जो डेडलाइन है जीएसटी लागू करने की, वो डेडलाइन पूरा कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद आधे से ज्यादा, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इस बिल को मंजूरी लेना जरूरी होगा। उसके बाद दोबारा 2 और लेजिस्लेशन है जिसको सरकार को पारित करना है, तो एक लंबी प्रक्रिया है। इस वजह से सरकार इसको जल्दी में अब इस सत्र में पारित करना चाहती है। बिल्कुल, यानी सरकार की नजर है 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन पर, और अगर सरकार चाहती है कि 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू हो तो बहुत जरूरी है कि ये पास हो। और हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण बताते हुए कि राज्यसभा में ये बिल कल पेश हो जाने की पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं अब सवालों की तरफ। मेरे साथ महेश जुड़ गए हैं मुंबई से, सुनते हैं इनका सवाल। महेश जी नमस्ते, किस शेयर के बारे में आप एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? मैडम आइनॉक्स विंस ये भाव में लेना अच्छा है, और उसका रिजल्ट का क्वार्टरली रिजल्ट कौन से डेट पे आएगा? अच्छा, विजय से पूछती हूँ। विजय, आइनॉक्स विंड आपको कैसा दिखता है और इसकी अर्निंग का इंतजार कर रहे हैं महेश जी, आप क्या कहेंगे जब अर्निंग्स आए इसकी, तो क्या देखे वो इसमें? देखिए, मैं ओवरऑल पावर सेक्टर पे, खासकर विंड एनर्जी सेक्टर पे कमेंट करना चाहूंगा। आइनॉक्स विंड का बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर ओपनिंग हुआ था और बहुत टाइम बाद हमने देखा बाजारों में थम्स अप दिया एक स्टॉक को, और करीब 30 से 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी स्टॉक में। मगर वहां जहां से इसने हाई अपना दिखाया था, वहां से कहीं ना कहीं ये नीचे आता जा रहा है, और उसके कारण से हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है बाजार में इसको लेके। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जो अर्निंग्स होती हैं किसी भी पावर कंपनी की, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देती हैं। जनरली इसका जो लेटेंसी पीरियड कहीं ज्यादा होता है, 3 साल 4 साल के बाद इसमें अच्छी अर्निंग्स देखने को मिलती हैं। तो नो डाउट कंपनी अच्छी है,
और अभी जिस तरह की वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि बाजार कहीं ना कहीं इसमें करेक्टिव मेजर लेगा और इसकी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेगा। दूसरा, जो अर्निंग्स के बारे में बात बोली, तो अभी कहना बहुत ही कठिन है क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है, तो अभी फिलहाल उसकी अर्निंग्स के बारे में कमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई खास डेटा भी मार्केट में बाहर नहीं आया है आइनॉक्स विंड के बारे में। मगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, थोड़ा इंतजार करिए। पावर सेक्टर में अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, एक साइडवेज सेक्टर रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप करेक्शन में एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, एफएमसीजी में ऑप्शंस हैं, फार्मा में ऑप्शंस हैं, मैरिको आप ले सकते हैं, सन फार्मा अच्छा लगता है, बायोकॉन एक अच्छा बेट है। तो इन सारे स्टॉक्स में आप नजर रख सकते हैं। लेते हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जारी रहेगा। Occasionally, people come along who are not content with simply moving things along. They want to take things further. Bored by reinvention of the superficial kind. Their goal isn't to improve on what has been done before, but to totally reimagine it. जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। Hetic Architect Drawers. Take your kitchen to the next level of luxury. Hetic Fittings make your furniture work beautifully. Hetic Fittings, German quality you can trust. जीवन से मिले कपड़ों को जीवन, तभी तो जीवन पर विश्वास है। जीवन डिटर्जेंट पाउडर और जीवन गोल्ड सोप हमेशा विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। Classy, jazzy, cool, snazzy. Numbers, make it trendy. Crazy, bonus, swell and frenzy. Stylish, steamy, hot and sexy. Active, thrilling, cool and comfy. Wild and vicious, warm and racy. Gen X. Fun, fashion, style, Gen X, gym vests and casual inners. Vigo detergent powder with multi-enzymes, a powerful stain fighter. एक तरफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अन भला तो सब भला। हमारे साथ शुरुआत भी अच्छी, बहुत कम रह गया है। हालांकि अभी ज्यादा शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन करने वाले शेयरों के बीच का फासला कम होता जा रहा है। बिकवाली के दबाव में बाजार फिलहाल नजर आ रहा है। हम रुक करते हैं आपके सवालों का। गिरीश भाटिया जी मेरे साथ हैं धूले से। गिरीश जी नमस्ते सर, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, हमारे पास फोर्टिस हेल्थ केयर है। 164 से 400 बाय किया हमने, 500 बाय किए थे मैडम जी। 164 के भाव पर आपने खरीदा है और आज 163 के आसपास है फोर्टिस समेत। फोर्टिस हेल्थ केयर, इसका आपको कैसा दिखता है चार्ट? क्या सलाह देना चाहेंगे गिरीश जी को आप? देखिए, फोर्टिस की ट्रेंड तो नियर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ये कंटिन्यूस उसकी अप ट्रेंड मेंटेन करते जा रहा है। 155, 154 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल हमने वो लेवल से इसमें एक अच्छा खासा बाउंस दिखाई दिया है। आने वाले कुछ दिनों में 166, 167 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर स्टॉक वो लेवल ब्रेक कर पाता है, उसके ऊपर सस्टेन रह पाता है, तो मेरे ख्याल से जो उसका अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक में 178, 180 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल पे तो वो होल्ड कर सकते हैं। 155 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आने वाले दिनों में 178, 180 के लेवल्स देखिएगा। और अब मेरे साथ है राहुल इंदौर से। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप सर?
गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं 3 साल के लिए फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो शर्मा जी ने मुझे बायोकॉन सजेस्ट किया था, तो क्या बायोकॉन लूँ या फिर दूसरा स्टॉक चूज करूँ? जी, और कितने पैसे हैं आपके पास जो आप ये लगाना चाहते हैं, अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इस पे तो 60,000 मैम। ऑल राइट, चलिए तो राहुल का सवाल विजय जी आपके लिए ही है। बिल्कुल 50 से 60,000 रुपए हैं इनके पास जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3 साल का टाइम फ्रेम है राहुल का। फार्मा सेक्टर में इनकी रुचि है, आप क्या सलाह देंगे विजय? देखिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है। इन्होंने शायद बायोकॉन का नाम लिया और कल ही एक बायोकॉन में खबर आई थी जो उनकी सब्सिडरी एक्सचेंज उसने DRHP फाइल किया, तो इसके चलते मुझे लगता है कि बायोकॉन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम तेजी देखने को मिलेगी। तो बायोकॉन ऑल्सो इज अ गुड बेट। अपार्ट फ्रॉम दैट सन फार्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है और ग्लेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं क्योंकि एक छोटे इन्वेस्टर लग रहे हैं मेरे को, तो अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट करके 2-3 कंपनीज में लगाएं जो मैंने अभी बताया, तो वहां पर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेशित हो सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा प्रियंका कि जब भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, तो उस दिन आप बाय करें जब मार्केट में गिरावट हो। हमेशा गिरावट में आप एंटर करें तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। ऑल राइट, लेकिन फार्मा के अलावा कोई और सेक्टर में जो है आपको जो पसंद आ रहा हो उनके लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए मुझे कंजम्पशन स्टोरीज अच्छी लगती हैं जनरली, तो मैं कुछ और कंपनीज हैं जैसे मैरिको मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंसिलरी स्पेस है, ऑटो एंसिलरी स्पेस में मदरसन सुमी मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट, अगला सवाल SMS के जरिए सुनील जी का नागपुर से है सुनील, और ये जानना चाहते हैं कि यूपी होल्डिंग में क्या करें। इनके पास यूपी होल्डिंग के 1000 शेयर है, 26 रुपए इनकी खरीद का भाव है, 3 रुपए 45 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। साथ ही इनके पास HCL इन्फो के भी 200 शेयर हैं और खरीद का भाव 24 रुपए रहा है। समेत यूपी होल्डिंग और HCL इन्फो, सुनील जी को आप क्या कहना चाहेंगे? HCL इन्फो में इनको मुनाफा हो रहा है 27 रुपए के आसपास पर शेयर। देखिए यूपीएल होल्डिंग का तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है फिलहाल, तो ये एक कंसोलिडेशन मोड में है। 27 ऑन दी हायर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे 18-19 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्टॉक यही रेंज में कुछ महीनों से ट्रेड हो रहा है। फिलहाल तो इसको 22 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 21 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। जब भी स्टॉक हायर वॉल्यूम के साथ 27 का लेवल ब्रेक करता है तभी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। उसके बाद 31-32 का लेवल इसमें आ सकता है। अगर HCL इन्फोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरे ख्याल से ये जो रिमेनिंग उनकी क्वांटिटी होगी उसके लिए 48 का प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 60 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो एक बार ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी 60 का लेवल ब्रेक होगा स्टॉक में जो उसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। और अब मेरे साथ विक्की है दिल्ली से। विक्की जी गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग मैम, मैंने आशापुरा माइन के 100 शेयर लिए थे 79 पे। फिलहाल वो काफी डाउन है, 72 के आसपास है, तो मैं एक्चुअली 3 से 4 महीने इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या सलाह देती हूँ? समेत आशापुरा माइन के में नुकसान हो रहा है इन्हें, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी है। 3 से 4 महीने का इनका व्यू है, क्या कहेंगे? देखिए फेब से लेके अप्रैल महीने में हमने इसमें अच्छी खासी एक रैली देखी थी। 52-54 के लेवल से स्टॉक 80 तक इसने अच्छा खासा प्राइस अप्रिशिएशन दिया था। फिलहाल जो उसकी प्राइस मूवमेंट है उसको हम एक पार्ट ऑफ करेक्टिव मूव बोलेंगे। ये करेक्टिव मूव और थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकता है। 70-68 के लेवल इसमें टेस्ट हो सकते हैं, तो अगर इसमें ये बने रह सकते हैं तो इनको 67 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 68 का लेवल होल्ड करता है इसकी जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी, और नियर टर्म में मे नॉट भी इसको अच्छे खासे रिटर्न्स दे, बट मेरे ख्याल से अगर ये 2 से 3 महीने का इसका व्यू रखते हैं और स्टॉक अगर 68 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो इसमें पोटेंशियल है स्टॉक 80 से 82 का लेवल क्रॉस कर जाए और 95-98 के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, अच्छे लेवल्स देख सकते हैं आप आशापुरा माइनकेम में। हेमंत है मेरे साथ पुणे से। हेमंत जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर कौन सा शेयर है, किस क्वांटिटी में है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास एक्सिस बैंक है, 590 के प्राइस पर है, 100 क्वांटिटी है मेरे पास। और एक कोर एजुकेशन है
46 के ऊपर लिया था मैंने, वो 1000 के। दूसरा शेयर कौन सा बताया हेमंत जी आपने? एक तो एक्सिस बैंक बताया जिसमें 49 रुपए का कोर एजुकेशन। इसके कितने शेयर है, किस भाव पर लिया है? 46 के ऊपर लिया था, 1000 शेयर मेरे पास। ओके, 46 के ऊपर लिया था, 1000 शेयर हैं। विजय, एक इनके पास एक्सिस बैंक है, 49 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं, और दूसरा कोर एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। क्या व्यू है इन दोनों कंपनियों पर आपकी सर? देखिए, कोर एजुकेशन पे तो मैं कहूँगा कंप्लीट एग्जिट है। जब भी कोई रैली मिलती है आप बिल्कुल बाहर आइए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ फ्यूचर है इस कंपनी में। और गलत हाथों में था स्टॉक्स, ये मार्केट ऑपरेटर्स के हाथ में था, तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं पे भी ऐसा कंफर्ट नहीं बनता है स्टॉक में, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, कि स्टॉक में रहा जाए। दूसरा जो स्टॉक है एक्सिस बैंक, मेरे हिसाब से इसमें ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। और अगर मार्केट्स नीचे आते हैं यहाँ से और थोड़ा भाव और नीचे आता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक एक स्टेबल बैंक है, और जिस तरीके से एक्सिस बैंक ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें बैंकिंग जरूर ग्रो करेगा। और जिस तरह के इनिशिएटिव सरकार आज की डेट में ले रही है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वो बैंक्स के बिना नहीं हो सकता। तो मेरे विचार से बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है और इसमें आप बने रह सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स अ लॉट विजय हमारे शो में शामिल होने के लिए सर। लेकिन कई शेयरों पर आपने चर्चा किया, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? जिन भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बातचीत करी उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की जरूर हो सकती है। तो विजय जी से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट समीर चौहान बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम इनके साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट, जिसमें समीर चौहान आपके शेयर्स पर देंगे फटाफट सलाह। सौदा आपका, सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी में %0.5% से ज्यादा तेजी, मिड कैप में खरीदारी, मेटल और बैंक शेयरों में मजबूती। आज आएंगे एचडीएफसी बैंक के इन इंडिया और एमएनएम फाइनेंशियल के नतीजे। एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में 21% बढ़त का अनुमान, लेकिन केन इंडिया का मुनाफा 52% घटने की आशंका। बायोकॉन ने अपनी सब्सिडरी साइंजीन के आईपीओ के लिए सेबी को दी अर्जी, 600 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना, जुलाई तक हो सकती है लिस्टिंग। अभी बहुत सारे शुरुआत हो गई, इसका असर पड़ने में कम से कम 6 महीने लगेगी। उसके बाद आप बोलेंगे हाँ धीरे से अभी इम्पैक्ट हो रही है। वाणिज्य मंत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 6 महीने में एक्सपोर्ट सेक्टर के आएंगे अच्छे दिन, लेकिन विदेश व्यापार नीति में बदलाव से किया इनकार। और कमर्शियल विवादों को जल्द सुलझाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने दी अलग कमर्शियल कोर्ट बनाने की मंजूरी, 90 दिन के अंदर मामलों का होगा निपटारा। बाजार पर एक नजर, आज बाजारों का रुख हमें बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और हरे निशान पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही कारोबार कर रहे हैं। कल का दिन काफी टर्मोइल भरा रहा, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत बाजारों की। सेंसेक्स में करीब 55 अंक की बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। निफ्टी भी 26 अंक की बढ़त के साथ 8,455 के स्तर को टेस्ट कर रहा है। मिड कैप में भी 102 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज ये बाजार को काफी सहारा दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की मजबूती पूरे बाजार में एक ओवरऑल मजबूती लेकर आ रही है। बैंक और मेटल बाजार को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बढ़ने वाले शेयरों में इन्हीं दो सेक्टर्स के शेयर शामिल हैं। टाटा स्टील, येस बैंक, टाटा पावर, ये सभी हैं जो बढ़ने वाले शेयर्स में शामिल हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालेंगे तो एडवांसेस की संख्या ज्यादा है, यानी बढ़ने वाले शेयर ज्यादा हैं गिरने वाले के मुकाबले, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स सभी बहुत ही कंफर्टेबली हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ल्यूपिन, टाटा पावर, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी भी कुछ बढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। और अगर दबाव की बात करें तो केन इंडिया, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और एमएनएम में लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। तो शेयरों पर सलाह देने के लिए आज सौदा आपका में मेरे साथ हैं दो मार्केट एक्सपर्ट, एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान और इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। आप दोनों का ही स्वागत है। समित, आपसे पहला सवाल, निफ्टी में क्या करने की आप सलाह देंगे? आप किस तरह की स्ट्रैटेजी अख्तियार कर रहे हैं निफ्टी में फिलहाल?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो कल हमने कंक्लूडिंग आवर में एक 8270, 8280 ये लो टेस्ट होने के बाद एक वी शेप रिकवरी देखी थी। वहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था जो कि 8500, 8550 तक आ सकता है। तो यहाँ पे भी अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जो हमारा रिसेंट लो 8269 था वहां पे मार्केट ने फिलहाल तो एक सपोर्ट लिया है और कल अच्छी खासी जैसे मैंने बताया कि रिकवरी आई है। तो फॉर अ टाइम बिंग मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू रहेगा, वेर इन ऑन द लो साइड 8300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट होगा और हायर साइड पे 8520, 8550 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ऑलराइट विजय, गुड मॉर्निंग। बाजार ने कल हमें काफी अच्छे दिन भी दिखाए, बुरा समय भी दिखाया और फिर वापस हम अच्छे समय पर आ गए थे। आप कहाँ देख रहे हैं बाजार को यहाँ से जाते हुए? ये बस एक आप माइनर करेक्शन देख रहे हैं या ऐसे दौर हम और देख सकते हैं अभी आने वाले दिनों में? जब बाजार में एक लगातार गिरावट होती है उसके बाद कहीं ना कहीं एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, तो पॉसिबली ये शॉर्ट कवरिंग है। कुछ एक चीजें हैं जो मुझे फिलहाल थोड़ा वरी कर रही हैं, जैसे जो अर्निंग सीजन चल रहा है वो अर्निंग्स हैव बीन क्वाइट टेपेड, और दूसरा जो कल आईएमडी की रिपोर्ट आई मॉनसून को लेके कि नॉर्मल मॉनसून नहीं होंगे और कहीं ना कहीं कुछ डेफिसिट रह सकता है। हालांकि ये पहली रिपोर्ट है, इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट भी आती है, बट ऑल सेड एंड डन कहीं ना कहीं मॉनसून एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारी इकोनॉमी को पुश करने के लिए। ऊपर जाएगा, पर मुझे लगता है कि यहां से अगर बाजार चलना शुरू होता तो 8600 का स्तर जरूर यहां से टच कर सकता है। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए विजय, टैक्सेशन को लेकर के, मैच को लेकर के जो बातें कल निकल करके आई हैं, क्या उससे बाजार थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा है? हालांकि मॉनसून कंसर्न बना हुआ है, लेकिन टैक्स के फ्रंट में जो कहा है कल सरकार ने, उसको आप देख रहे हैं कि अच्छी खबर है? नो डाउट इसमें एक ब्रीदर जरूर लिया है मार्केट ने, और हमने बिल्कुल इस पे देखा कि बाजार में इसका फर्क देखने को मिला। जिस तरह से बाजार में कल जो लास्ट पार्ट में एक तेजी देखने को मिली, आज जिस तरह से बाजार की ओपनिंग हुई, तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि बाजार ने इस बात को अच्छे तरीके से लिया है और पॉजिटिवली लिया है। तो नो डाउट जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी मैट के ऊपर, मुझे लगता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा राहत देखने को मिलेगी और बाजार में पॉजिटिविटी आएगी। मगर मैक्रो इकोनॉमिकली देखें तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं अर्निंग्स को लेके बाजार में, कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं मॉनसून को लेके बाजार में। प्रियंका, चलिए, तो कंसर्न्स भी हैं, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का, हमारे दर्शकों के सवालों का। रनीत पठान हमारे साथ नासिक से हैं। रनीत जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास जेपी पवार के पास 500 शेयर है मैम, 10 10 के भाव पे, तो उसे होल्ड करूँ या? चलिए, रनीत जी का सवाल रखती हूँ समित के सामने। समित, जेपी पावर, इसके चार्ट आपको कैसे दिखते हैं और रनीत के लिए क्या सलाह होगी? देखिए प्रियंका, अगर जेपी पावर की बात करें तो लास्ट कुछ महीनों कुछ सालों में एक कंटिन्यूस लगाड़ हम देख रहे हैं। इसमें काफी मूवमेंट नहीं देखी जाती, इन बिटवीन एक स्पर्ट आती है, बट वॉल्यूम्स वापस ड्राई होके इसमें एक लल हम मूवमेंट देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनके कॉस्ट के आसपास है तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करना चाहिए, और अगर उनको स्विच करना है तो वो टाटा पावर में स्विच कर सकते हैं, जिसके ब्रॉडर व्यू से चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से हर एक डिक्लाइन पे वो टाटा पावर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 72 का रख सकते हैं और इसमें एक इमीडिएट टारगेट ये 92, 94 का पकड़ सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सौदा आपका में अब एक ढेर सारे सवाल हम शामिल करने वाले हैं आपके। मेरे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वापस आइए एक छोटा सा ब्रेक लेकर।